जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि भरिषति घन गौरी, नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामई चुकोरी, नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री सनकादिक संप्रदाय के आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री प्रियादास जी कहते हैं, निम्बादित्य नाम जाते भयो अवराम कथा, आयो एक डंडी ग्राम नियतो कर आए हैं, पाक को आबार भई संध्या मान लई जति, रति हूँ न पाऊँ वेद बचनी सुनाए हैं, आंगन में नींव ताते आदित्य दिखायोता है, भोजन करायो पाछे निश्चिन्न पाए हैं। प्रगति प्रभाव देख जानो भक्ति भाव जग, दाव पाए नाव पर्यो हरो मन गाए हैं। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी का यह नाम कैसे पड़ा, इसकी बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन उनके ग्राम में एक दंडी सन्यासी आए, उन्हें भोजन करने के लिए आपने निमंत्रण दिया। स्वामी जी भोजन के लिए पधारे, परंतु रसोई बनते बनते इतनी देर हुई कि सूर्य अस्त हो गया। सन्यासी जी ने शास्त्र वाक्य का प्रमाण देकर कहा, अब तो मैं रत्ती भर भी नहीं खा सकता हूँ। जब निम्बार्काचार्य जी ने आश्रम में लगे नीम के वृक्ष के ऊपर चमकते हुए सूर्य को दिखा दिया और सन्यासी जी को भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तो तारे चमकने लगे, रात्रि के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। तब सभी ने आपका यह प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर जान लिया कि आपने ही सूर्य को नीम के वृक्ष पर प्रकट किया है। वस्तुतः वहाँ सूर्य नहीं था, इससे आपके भक्ति भाव की संसार में प्रसिद्धि हो गई और लीलानुकूल निम्बादित्य एवं निम्बार्काचार्य नाम पड़ गया। श्री प्रियादास जी कहते हैं, इनके गुणों पर मैं रीझ गया हूँ, अतः मैंने चरित्र का गान किया। श्री निम्बार्काचार्य जी श्री सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। निकुंज के सखी परकर में ये श्री रंगदेवी के रूप में प्रियापीतम की सेवा में तत्पर रहते हैं। संप्रदाय के उपासना ग्रंथों में आपके अष्टविध रूप का वर्णन पाया जाता है। पहला सुदर्शन चक्र के रूप में, दूसरा श्री रंगदेवी, तीसरा तोष सखा, चौथा धूसर गऊ, पाँचवां लकुट, छठवां आचार्य, सातवां श्री जी के श्रृंगार में नथ, आठवां श्री जी के अंग में कांति। दक्षिण भारत में हैदराबाद राज्य में पुण्य सलीला श्री गोदावरी जी के तट पर स्थित एक वैदुर्य पत्तन नाम का परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं और आजकल पैथण नाम से प्रसिद्ध है। इसी पुण्य भूमि में पिता श्री अरुण ऋषि और माता श्री जयंती देवी के यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को आपका प्रादुर्भाव हुआ। बालक के परम तेजोमय एवं कांतिमान स्वरूप को देखकर लोग सहज ही कह बैठते, यह तो कोई अलौकिक शिशु है, मानो साक्षात भगवान हो अथवा उनका कोई अभिन्न स्वरूप हो। ठीक भी है, श्री सुदर्शन चक्र जी भगवान के आयुध भी हैं, परकर भी हैं, पार्षद भी हैं और अभिन्न स्वरूप भी हैं।
माता पिता ने बालक का नाम रखा नियमानंद। श्री ब्रज वृंदावन के अगाध अनुराग से प्रेरित होकर महामना श्री अरुण ऋषि एवं जयंती देवी बालक नियमानंद को लेकर बैदूर पत्तन से आकर ब्रज में श्री गोवर्धन के समीप एक गांव में निवास करने लगे, जिसे आजकल नीम गांव कहते हैं। देवर्षिवर नारद जी के द्वारा नियमानंद को मंत्र उपदेश प्राप्त हुआ और इन्होंने आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। नियमानंद का निम्बादित्य एवं निम्बार के नाम कैसे पड़ा, इसका प्रसंग पूर्व में ही वर्णन किया जा चुका है। इन्होंने सन्यासी के संन्यास धर्म की रक्षा के लिए आश्रम के आंगन में खड़े नीम के वृक्ष पर अपना ही एक तेजोमय स्वरूप स्थापित कर उन्हें सूर्य का दर्शन करा दिया। सन्यासी जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। भोजन उपरांत जब ये तेज का स्मरण कर लिए तो मालूम हुआ 2 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई है। इस प्रत्यक्ष चमत्कार से चमत्कृत होकर लोग आपको निम्बादित्य एवं निम्बार्काचार्य कहने लगे। एक बार श्री निम्बार्काचार्य जी जीवों को भक्तिदान देते हुए विचरते विचरते विमुखों के देश में जा पहुँचे। आप वन में गूलर के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत ध्यान कर रहे थे। आपको ध्यानावस्थित देखकर बहुत से दुष्ट आपके समीप आकर उपद्रव करने लगे, परंतु आपने अपने साधु स्वभाव से उन सभी को कुछ भी नहीं कहा। भगवान की इच्छा से अचानक उसी समय एक गूलर का फल टूटकर आपके चरणों पर गिरा और श्री चरणों का स्पर्श होते ही वह फल सबके देखते देखते नर रूप हो गया। वह दिव्य वपुधारी अयोनिज मानव आपकी बहुत बहुत विनय कर चरणों में लिपट गया। तब आपने कृपा करके उसे अपना शिष्य बनाया और नाम रखा औदुम्बराचार्य। श्री आचार्य चरण की आज्ञा एवं आशीर्वाद से श्री औदुम्बराचार्य जी ने भी बहुत से विमुखों को हरि सन्मुख किया। आँखों के सामने प्रत्यक्ष घटी इस घटना से विमुख लोग बड़े प्रभावित हुए और उत्पात छोड़कर आपकी शरण में आकर क्षमा याचना की। श्री आचार्यपाद ने कृपा करके उन्हें भक्ति का उपदेश दिया। ऐसे ही आपने अनेकों जीवों का उद्धार किया। भवसागर में डूबते जनों को पार किया। सूखे हृदयों में परम प्रेममयी भक्ति की गंगा बहाई। इस तरह संकादिक संप्रदाय के आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो निम्बार्काचार्य भगवान की जय, भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।